राधे राधे गाइस, ये है मेरा दूसरा ब्लॉग और मैं आज जा रही हूँ वृंदावन एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वहाँ जाने के लिए। बट उससे पहले मैं आ चुकी हूँ जीआईबी मॉल क्योंकि मुझे अपना थोड़ा बहुत हुलिया ठीक कराना था, तो मैं यहाँ आ गई एंड मैंने अपनी आईब्रोज वगैरह डन कराई। ये सब करवाते हुए मैंने सोचा कि मैं अपने नेल्स भी क्यों ना करवा लूँ, तो मैं यहाँ बैठ गई अपने नेल्स करवाने। इन्होंने बहुत ही प्यारे नेल्स किए थे एंड ये इतनी प्यारी थी। इनसे बात करते हुए मेरा 1 घंटा कैसे गुजरा मुझे नहीं पता चला। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे नेल्स। उसके बाद मैंने अपनी कैब बुक करी और वो आ गई थी एंड मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके थे, तो हमने यहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाया और हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फाइनली हम वृंदावन आ चुके थे। उसके बाद दिन मैंने हमें प्रेम मंदिर के पास छोड़ दिया। उसके बाद हम चले आगे की ओर, किसी ने हमें बताया आगे ही प्रेम मंदिर का मेन गेट है और फिर हम आगे चल दिए मजे करते हुए। फिर हमने देखा प्रेम मंदिर, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। मंदिर देखने के बाद हमने होटल ढूंढना स्टार्ट किया, जो कि ढूंढते-ढूंढते हमें 2 घंटे बीत चुके थे और हमें यहाँ जगह दिखी जिसका नाम है चौपाटी। मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा जब रूम मिल जाएगा उसके बाद मैं यहाँ वापस खाना खाने आऊँगी। फाइनली हमें 3 घंटे बाद रूम मिल चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी से फ्रेश हुई और मैं चली वापस चौपाटी की तरफ। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ आते ही मतलब खाने की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी और अब आप ये दूध देख सकते हैं, मतलब इसे देख के तो बस पीने का ही मन कर गया। उसके बाद हम ऊपर रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ हमने ऑर्डर किया अपना खाना। जब तक खाना आने में टाइम था तो हम लोग गपशप कर रहे थे। फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई साथ में। फाइनली हमारा खाना आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब खा के बताऊँगी कैसा था खाना यहाँ का। खाना खाने के बाद वापस हम अपने रूम पर आ चुके थे और हमने उसके बाद करी बहुत सारी मस्ती और बनाए प्यारे-प्यारे वीडियोज़ साथ में। हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि जहाँ मैंने खाना खाया वो कैसा था, तो वो बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें जब जाएँ। तो आज है वृंदावन में मेरा दूसरा दिन और मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं चल दी चौपाटी की ओर, जहाँ मैंने कल रात खाना खाया था। क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख और मुझे वही जगह पसंद आई थी खाने के लिए, तो मैंने सोचा कि सुबह का भी नाश्ता यहीं से करा जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है खाना। मतलब मैं वापस यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि मुझे पहली बार कोई जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई खाने के लिए। तब तक हमारा खाना आ रहा था, तो हम लोगों ने अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाई और खाने का वेट किया। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है। आप देख सकते हैं छोले भटूरे, पूड़ी सब्ज़ी और हमने मँगाई है चाय और ढोकला। खाना खाने के बाद हम चल दिए आगे की ओर, तो हमें दिखा ये प्यारा सा मंदिर, तो मैंने यहाँ पे रुककर दर्शन किए। उसके बाद हमने ली ऑटो। भैया ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि ऑटो बिल्कुल हेलीकॉप्टर जैसी है, बट हमने जब देखा तो ऑटो ऐसी निकली। उन्होंने बोला 4 लोग आराम से आ जाएँगे, बट हम लोग एडजस्ट नहीं हो पाए। पर फिर भी अब हमने बुक कर ली थी तो हमें जाना ही पड़ा इनके साथ। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मथुरा और हमें यहाँ तक आने में लगे हैं पूरे 40 मिनट। मौज मस्ती करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर इन मथुरा की प्यारी-प्यारी गलियों में। आप देख सकते हैं कि हम दोनों कैसे मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। आगे जाते हुए हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितनी शांति है यार, कितना प्यारा लग रहा है ये सब। और आप ये पंडित जी देख रहे हैं जो रेड स्वेटर में हैं। ये पंडित जी बहुत प्यारी-प्यारी बातें बता रहे थे मथुरा की गलियों के बारे में और श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में। तो हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे और इन्होंने बहुत कुछ बताया, जो कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर ये चंदन लगवाया, जो कि मैं बहुत टाइम से लगवाना चाहती थी। मतलब मैं सबको रील्स पे देखती थी ना, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मैं भी लगवाऊँगी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो। यहाँ पे घूमते हुए मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार ऐसी जगह आई थी, क्योंकि मैं बहुत कम घर से निकलती हूँ, कभी-कभार ही घूमती हूँ, तो मैं जब भी घूमने निकलती हूँ किसी नई जगह पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद हमने यहाँ घूमते हुए बहुत से मंदिर के दर्शन किए, छोटे-छोटे जो भी मंदिर पड़े उनके भी दर्शन किए।
मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए कितनी प्यारी-प्यारी गलियाँ हैं, मतलब इतनी छोटी गलियाँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो मंदिर है ये श्री बलराम जी का और माता रेवती जी का मंदिर है, जो कि उनकी बीवी हैं। हमने इनके भी दर्शन किए यहाँ पे। फिर हम आ गए इस मंदिर में, जो कि है श्री नंद किला। यहाँ पर हमने सभी भगवानों के दर्शन कंप्लीट कर लिए थे। तो उसके बाद हम चले बाहर की ओर और हमें दिखा ये मंदिर श्री योगमाया देवी का। ये सब करने के बाद हम लोगों ने बनाई प्यारी-प्यारी क्लिप्स। आप ये देख सकते हैं मैंने कितनी प्यारी क्लिप ली है इसकी। मुझे ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे दिखने में, तो मैंने सोचा ले लूँ एक क्लिप, क्या जाता है। फिर यहाँ पे मौज मस्ती करते हुए, क्लिप्स बनाते हुए हम लोग बड़े आगे की ओर और हमें दिखा ये बोट। तो हमने की बोट की सवारी, मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ इसके बारे में, मुझे बहुत डर लग रहा था ऊपर जाने में। बट मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि जा जा जा। जब ये चल रही थी ना तो क्या बताऊँ मैं आपको, मैं नीचे बैठ चुकी थी डर के मारे। बट देखिए कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए इन प्यारे प्यारे नज़ारों का। और ये हम मस्ती करते हुए और वीडियो बनाते हुए, आप लोग देख सकते हैं कि मैं नीचे बैठी हुई हूँ, बहुत ही डरते हुए मैं यहाँ पे खड़ी हुई। इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई कि डर मत, अभी भी मैंने वो पकड़ रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चल दिए आगे की ओर और अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए आप बंदर कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। एक्चुअली मुझे इस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद से 84 खंबा है या फिर कुछ और। अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मिट्टी का घर, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था यहाँ पे। तो बहुत छोटे-छोटे मंदिर थे जिनके मैंने दर्शन किए और सभी जगह पे मत्था टेका। मतलब मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था इन गलियों में घूमने में, क्योंकि हर जगह छोटे-छोटे टेम्पल्स थे जो बहुत प्यारे थे। फाइनली हम यहाँ भी पहुँच चुके थे इस मंदिर पर। चलते-चलते हमें शायद से 10 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद मैंने यहाँ से फूल खरीदे। फिर हम चले अंदर की ओर और हमने यहाँ पे किए भगवान के दर्शन। हमने यहाँ पे परिक्रमा करी। उसके बाद हम बाहर आए और मैंने जो फूलों की माला ली थी वो मुझे वापस मिल गई और मैंने उसे पहन लिया अपने गले में। फिर हम चल दिए वापस अपने ऑटो वाले भैया के पास, ताकि हमें वो दूसरी जगह लेके जा सके। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीडली जा रही हूँ मैं। अब हम आ गए हैं चिंताहरण महादेव के मंदिर में और यहाँ पे बहुत ही प्यारी शिवलिंग थी। लोग यहाँ पे जल चढ़ा रहे थे और उनकी पूजा कर रहे थे। तो मैंने भी यहाँ पे दर्शन किए और मत्था टेका। यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे देखे। मतलब यहाँ पे ये जो घाट थी ये बहुत प्यारी लग रही थी और हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक मतलब टहलते रहे, घूमते रहे, टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। ये आप देख सकते हैं जैसे कि कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अगर शाम के टाइम यहाँ कोई रुके तो कितना ही प्यारा मंजर होगा ना यहाँ पे। मतलब सामने नदी हो और आप यहाँ पे बैठे हो। ये सोचते सोचते हमने ली प्यारी प्यारी क्लिप्स यहाँ की, ताकि हमारी यादों में रहें ये क्लिप्स। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद हम चल दिए आगे की ओर और ये देखिए कैसे मजे कर रही है। अब हम आ गए हैं रमन रेती मंदिर, जो कि बहुत प्यारा मंदिर है। मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। आज मैं लाइव देखने जा रही हूँ। देखिए आप लोग, इतना प्यारा मंदिर है। मतलब लोग रेत में खेल रहे हैं और ये रेत बहुत ठंडी थी एक्चुअल में। तो ठंड तो वैसे है ही, बट ये रेत बाकी बहुत ठंडी थी। मुझे बहुत मजा आया, मैंने भी यहाँ पे खेला। ये हम दोनों मजे करते हुए
हम दोनों तो मतलब यहाँ पे बच्चे बन चुके थे पूरे, देखिए हम दोनों कैसे कर रहे हैं और ये गिर गई नीचे। हम लोग बहुत हँसे। यहाँ पर मज़े करने के बाद हम लोग चल दिए अपने ऑटो की तरफ, क्योंकि हमें हमारे ऑटो वाले भैया ने टाइम दे रखा था कि आप लोग इतने बजे तक आ जाइएगा। तो हम चल दिए हैं। ये हमारे पीछे एक ऑटो बाँध रखा है भैया ने, क्योंकि इनका तेल ख़त्म हो गया था शायद से, तो इन्होंने अपने पीछे बाँध रखा था। उसके बाद एक्चुअली हम लोग आगे निकल गए और ये ऑटो खुल गई और पीछे ही रह गई। तो हमें किसी कार वाले भैया ने बताया कि आपकी वो ऑटो पीछे रह गई है, जिसे आपने अपने ऑटो से बाँध रखा था, तो इन्हें हम वापस लेने गए। उसके बाद हम वापस आ गए हैं वृंदावन में और हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल की तरफ। बांके बिहारी मंदिर की जो मार्केट थी वो बहुत प्यारी थी। यहाँ बहुत प्यारी-प्यारी मूर्तियाँ थी और यहाँ हम दोनों ने ही लगवाया है चंदन, जो कि हम दोनों पे बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमने बांके बिहारी के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम आए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। मैंने बहुत ही नज़दीक से किए उनके दर्शन। हालाँकि मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन भी बहुत ही नज़दीक से किए थे, ऐसे ही जैसे यहाँ पे हुए। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी-प्यारी मूर्तियाँ थी। उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करने के बाद आए, हमने यहाँ कुछ पकौड़े और समोसे खाए। उसके बाद हम चल दिए वापस अपने जगह पे जहाँ हम खाना खाते हैं, मतलब कि चौपाटी। बट उससे पहले हमने यहाँ मार्केट में कुछ सामान देखी, कुछ चीज़ें ली। मैंने अपने लिए ली तुलसी की माला। आई थिंक मैंने बहुत सारी ले ली, ब्लैक, ग्रीन, तो मतलब कम से कम नहीं तो 8-10 मालाएँ ले ली थी मैंने। उसके बाद मैं आई अपनी फ़ेवरेट जगह पे चौपाटी पे, अभी जो मैंने आपको बताया। एक्चुअली मैंने ये जगह अपनी फ़ेवरेट बना ली थी, क्योंकि मुझे यहीं का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कहीं और कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली मुझे जहाँ मैं खाना खा सकूँ। मैं यहीं वापस आई। आप देख सकते हैं कितना प्यारा खाना लग रहा है देखने में। और जितना ये प्यारा दिख रहा है ना, उतना ही खाने में था, क्योंकि हर चीज़ देसी घी में बनी हुई थी और बहुत टेस्टी था ये। तभी मैं यहाँ पे बार-बार खींची चली आ रही थी, क्योंकि मैं कहीं और जाती तो शायद से मेरे को मलाल रहता कि मैं वहाँ पर वापस क्यों नहीं गई। तो हम लोगों ने खाना खाया और हम चले गए वापस अपने रूम की तरफ चल दिए। लेकिन रास्ते में हमने सोचा थोड़ा कुछ मटर गश्ती करें और वीडियोस वगैरह बनाएँ, तो जो गले की माला थी वो अपने सर पे रख ली और दोनों वीडियोस बनाने लग गए। तो आज था हमारा तीसरा दिन वृंदावन में और हम आए सुबह-सुबह निधिवन में दर्शन करने। एक्चुअली मैंने सिर्फ रील्स वगैरह में ही निधिवन को देखा था, तो मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे आऊँ और दर्शन करूँ। मैं इन लोगों से कह रही थी कि रात में ही चलते हैं, बट जब मुझे पता चला कि यहाँ के पट जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह-सुबह आऊँगी और दर्शन करूँगी। तो मैं अब आ चुकी हूँ सुबह-सुबह यहाँ पे दर्शन करने। बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का, बहुत ही प्यारे-प्यारे पेड़ थे। मतलब जैसा मैंने सुना था वैसा ही मिला मुझे ये। निधिवन से निकलने के बाद हम आए इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने। अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। इतना प्यारा टेम्पल था, इतना प्यारा टेम्पल था, आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। मतलब मैं तो इसे देखते ही रह गई। मैंने इसकी इतनी सारी पिक्स ली हैं ना, क्या बताऊँ आपको। और बहुत सारी प्यारी-प्यारी वीडियोस बनाई है मैंने, अपनी भी और इस मंदिर की भी। उसके बाद हमने दर्शन किए। हमारे साथ-साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बोलिए राधे-राधे। उसके बाद हम लोग आ गए वापस प्रेम मंदिर की ओर और हम लोग गए प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक्चुअली क्या है, हम इतने दिन रहे बट हम प्रेम मंदिर नहीं जा पाए, तो हम लोग यहाँ पर आए दोपहर के टाइम पे, जब हमने सभी जगह के दर्शन कर लिए। हम चाहते थे कि हम यहाँ पे रात को आएँ, बट हमें मौका नहीं मिला क्योंकि हमें बरसाना के लिए निकलना था। तो हम लोग यहाँ पर दोपहर में ही आ गए और हमने यहाँ पे पूरा मंदिर घूमा और दर्शन किया। ये जगह कितनी प्यारी दिख रही है, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ से। कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से प्रेम मंदिर। और ये है माता सीता और राम जी, श्री कृष्ण और राधा जी।
देख सकते हैं जैसे कि कितनी प्यारी-प्यारी लीलाएँ देखने को मिल रही हैं कृष्ण जी के यहाँ पर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये सब देखकर और बहुत प्यारा लग रहा था। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए चौपाटी पे और मैंने बनवाए ये दही वाले गोलगप्पे क्योंकि मेरा बहुत मन था तो मैंने ये ऑर्डर किया और बहुत ही अच्छे बने थे ये। बहुत मज़ा आया सबको खाकर और हमने थोड़ा बहुत खाना ऑर्डर किया और हम चल दिए आगे। हम गए गोवर्धन पर्वत की तरफ और हमने वहाँ किए इस मंदिर में दर्शन और गोवर्धन के दर्शन। उसके बाद हम निकल गए बरसाना के लिए और अब हम आ चुके हैं बरसाना। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पैर में मोच लग चुकी है तो मैंने गर्म पट्टी बांध रखी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा था चलते हुए बट कैसे भी करके हम यहाँ पहुँच गए और हमने यहाँ किए लाडली जी के दर्शन जो कि बहुत ही अच्छे हुए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए ताकि हम लोग घर जा सकें। बट उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम खाटू श्याम जी के भी दर्शन कराएं तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। अब बज चुके हैं सुबह के 6 और बहुत धुंध हो रही थी जिस वजह से अंधेरा दिख रहा था और हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। अब तैयार होकर हम लोग निकल पड़े हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर पहुंचकर हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि हमने 3-4 दिन तो मथुरा वृंदावन के दर्शन किए। उसके बाद हमें यहाँ आने का भी मौका मिला तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे आज तो। हम लोगों ने यहाँ पर रुककर कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। उसके बाद हम चल दिए आगे की ओर। कि हम सब लाइन में लगे हुए दर्शन के लिए। थोड़ी ही देर में हम लोग बाबा जी के दर्शन करेंगे। ऑलमोस्ट कुछ मिनट बाकी थे बाबा जी के दर्शन करने में। आप लोग भी हमारे साथ साथ दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, खाना खाया, मस्ती करी। मस्ती करने के बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में।